यहाँ अपन देखें अपने काल का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अपने 2 काल हो चुके हैं, काल का अपना टॉपिक चल रहा है। काल में अपने 2 काल हो चुके हैं, भूतकाल और वर्तमान काल अपने पढ़ लिए हैं। अब आगे पढ़ते हैं भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल। भविष्य काल देखें कि भविष्य काल क्या होता है। आने वाले समय को अपन भविष्य काल कहते हैं। किसको कहते हैं? आने वाले समय को। आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। जो समय आएगा, अभी आएगा, जैसे अभी 1 घंटे बाद आएगा या फिर अगले दिन आएगा, 2 दिन बाद में आएगा, उसको अपन क्या कहते हैं? आने वाला समय को ही अपन भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है। इसमें अपन देखें तो भविष्यकाल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले देखिए अपन सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल की बात करें तो सामान्य भविष्यकाल के अंत में, वाक्य के अंत में गा गे गी शेष रहता है। क्या शेष रहता है? गा गे और गी, ये शेष रहता है। उस वाक्य में कौन सा काल होता है? सामान्य भविष्यकाल होता है। कौन सा काल होता है? सामान्य भविष्यकाल। इसके अपन उदाहरण देखें, जैसे इसके उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ेगा। राम पुस्तक पढ़ेगा। राम पुस्तक पढ़ेगा क्या? और इसमें क्या शेष रहता है? गा शेष रहता है। गा गे गी शेष रहता है, उसमें सामान्य भविष्यकाल रहता है, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ेगा कि राम आगे पुस्तक पढ़ेगा। अब कब पढ़ेगा इसका अपने को नहीं है। अब 1 घंटे बाद पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, परसों पढ़ेगा, 5 दिन बाद में पढ़ेगा, 1 महीने बाद पढ़ेगा, इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन पुस्तक पढ़ेगा जरूर। ये वाक्य में अपने को बता रहा है, ठीक। और देखें राधा नाचेगी। राधा नाचेगी, इसमें भी क्या हो रहा है? गी का बोध हो रहा है कि गी आ रहा है, इसमें गी इसमें आ रहा है कि राधा नाचेगी। कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। और देखें सीता गाना गाएगी। सीता क्या करेगी? सीता गाना गाएगी। कब गाएगी इसका पता नहीं है। शाम को गाए, किसी प्रोग्राम में गाएगी जरूर। आगे भविष्य में गाएगी, लेकिन वर्तमान में नहीं गा रही है, भविष्य में गाएगी। कब गाएगी इसका अपने को पता नहीं है। गाना गाएगी, जरूर गाएगी, ठीक है। और अपना उदाहरण ले, जैसे बच्चे झंडा फहराएंगे। बच्चा झंडा फहराएंगे, यानी बच्चा क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे। इसमें गे शेष दे रहा है, झंडा फहराएंगे। तो ये कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भविष्यकाल। और देखें बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाएंगे। तो इसमें कौन सा शेष रहता है? गा गे गी शेष रहता है। इसमें भी ये आ जाएगा कि बच्चे गर्मियों की छुट्टी में घूमने जाएंगे। छुट्टी में क्या करेंगे? घूमने जाएंगे। तो ये गे शेष रहता है सामान्य भविष्यकाल में, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए अपन सामान्य भविष्यकाल हो गया। आगे देखें संभाव्य भविष्यकाल, दूसरा काल है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल
इनको देखें संभाव्य भविष्यकाल को, कि संभावना प्रकट की जाती है कि भविष्य में, कि जैसे मैं कल जयपुर जा सकता हूँ, शायद मैं कल ऑफिस नहीं आऊँ, शायद मैं कल क्लास नहीं ले पाऊँ। इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं, संभावना प्रकट करते हैं, संभाव्य प्रकट करते हैं, तो संभाव्य भविष्यकाल में आते हैं। इस ठीक है, इसमें ए ऊ या फिर ऊ शेष रहता है। ए ऊ और ऊ, ये जिसमें शेष रहता है वह संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे अपन उदाहरण ले, मैं कल, या फिर यहाँ लिख लेते हैं शायद मैं कल क्लास नहीं ले पाऊँ, शायद मैं कल क्लास नहीं ले पाऊँ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने संभाव्य भविष्यकाल कि मैं कल क्लास नहीं ले पाऊँ, शायद किसी कारण से मुझे बाहर जाना है या फिर कोई अन्य कारण है उसके कारण से मैं क्लास नहीं ले पाऊँ। तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल। और देखें, शायद राम कल नहीं आए, शायद राम कल नहीं आए। तो इसमें आए शब्द आ रहा है, ए आई ए ऊ और आऊँ, जिसमें ये शब्द आता है उसमें संभाव्य भविष्यकाल होता है। ठीक है, ये इस वाक्य कौन सा है, शायद राम कल नहीं आए। तो इसमें संभावना प्रकट की जा रही है कि शायद राम कल नहीं आएगा, कि शायद कल राम नहीं आएगा। और देखिए, जैसे शायद, या फिर शायद को अपन नहीं भी लिखे तो भी काम चल सकता है। शायद, या अपना ये भी लिख सकते हैं कि मैं कल जयपुर जा सकता हूँ, मैं कल जयपुर जा सकता हूँ। शायद मैं कल जयपुर जा सकता हूँ या फिर मैं कल जयपुर जा सकता हूँ, कौन सा वाक्य है, संभाव्य भविष्यकाल है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं कल जयपुर जा सकता हूँ भविष्य की बात कर रहा है, संभावना प्रकट कर रहा है कि मैं कल जयपुर जा सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य किसमें आते हैं, संभाव्य भविष्यकाल में। और देखिए अपन इसमें शायद मैं कल नहीं आऊँ, शायद मैं कल नहीं आऊँ। तो इसमें ऊ शब्द आ रहा है, ऊ शब्द, इसके कारण उस भविष्य की संभावना प्रकट कर रहा है कि मैं शायद मैं कल नहीं आ पाऊँ। कौन सा हो जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। ठीक है, और देखें लास्ट है अज्ञात भविष्यकाल। कौन सा काल है, अज्ञात भविष्यकाल। कौन सा काल है, इसमें अज्ञात भविष्यकाल। तीसरा काल है अपने अज्ञात भविष्यकाल। ठीक है, अज्ञात भविष्यकाल देखें, अज्ञात भविष्यकाल अज्ञात भविष्यकाल की अपन बात करें तो इसमें आज्ञा देने का बोध होता है। नाम से क्या बोध हो रहा है, अज्ञात नहीं, आज्ञा देने का बोध होता है और भविष्य काल में आज्ञा दी जाती है। तो वह इसमें कौन सा काल होता है, अज्ञात भविष्यकाल। जैसे इस वाक्य में आइएगा और जाइएगा, ये वाक्य के अंत में शेष रहता है आइएगा फिर या फिर जाएगा, इसमें शेष रहता है आएगा या फिर जाएगा। जैसे अपन वाक्य में देखें, मोहन तुम मेरे घर अवश्य
मेरे घर अवश्य आइएगा, कि इसने इसको आज्ञा दी है, मोहन, किसी व्यक्ति ने मोहन को आज्ञा दी है कि मोहन तुम मेरे घर अवश्य आइएगा। आइएगा, जाइएगा, खाइएगा, पिएगा, इस प्रकार का जो है किसमें आता है, आज्ञार्थ भविष्यकाल में आता है। कि आज्ञा देने का बोध होते भविष्यकाल की बात हो रही है, तो वहाँ पर कौन सा आता है, आज्ञार्थ भविष्यकाल, वरना आज्ञार्थ वर्तमान काल में भी होता है। ठीक है। और देखिए इसमें श्याम आप भी विदेश जाइएगा, या आप ही विदेश जाइएगा। श्याम आप ही कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप भी विदेश जाइएगा, श्याम आप भी विदेश जाइएगा। कि श्याम को कोई व्यक्ति बोल रहा है कि श्याम आप भी जो है विदेश जाइएगा, आप भी विदेश जाइएगा। यानी श्याम को कोई व्यक्ति कह रहा है कि आज्ञा दे रहा है कि श्याम आपको भी विदेश जाना है। कोई व्यक्ति और भी विदेश जा रहे हैं, उनके साथ में आपको भी विदेश जाना है। संभावना, ये आज्ञा दे रहा है भविष्य काल के लिए। ठीक है। और वाक्य देखिए इसमें देखिए अपन, जैसे वाक्य है, जैसे इसमें मोहन या फिर राजेश तुम मेरे घर पर या फिर ये कर लेते हैं अपन, राजेश तुम ही क्लास लीजिएगा, या क्लास में राजेश तुम ही क्लास में जाइएगा। राजेश तुम ही क्लास में जाइएगा, या फिर तुम ही क्लास में जाइएगा, यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, क्लास से कर लेते हैं। राजेश तुम ही क्लास से आइएगा। कि राजेश तुम ही क्लास से आएगा, यानी किसी काम के लिए राजेश को बोला गया है कि राजेश तुम ही क्लास से बाहर निकलेगा, या फिर तुम ही क्लास से बाहर निकलकर ये काम करने आना है। राजेश तुम ही क्लास से आइएगा। कि राजेश को ही एक व्यक्ति विशेष को ही बोला है, और ये आइएगा शब्द का भी प्रयोग यहाँ किया है, तो कौन सा हो जाएगा, आज्ञार्थ भविष्यकाल हो जाएगा। ठीक है। अब अपन इसमें देखें कि ये काल के कितने भेद हैं, अपन एक साथ में देख लेते हैं। ठीक है। जैसे भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है। इनमें इनके जो भेद है अलग अलग, इन भेदों को अपन एक साथ में ही देख लेते हैं ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ अपन देखें कि काल के भेद जो अपन ने पढ़े हैं, भी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन तीनों के ही भेद अपन यहाँ देखेंगे। जैसे सबसे पहले देखिए भूतकाल, वर्तमान काल, वर्तमान और भविष्य। भविष्यकाल, इनके भेद देखिए अपन। ठीक है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है। इसमें देखिए भूतकाल में होता है सामान्य भूतकाल। क्या होता है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और हेतु मत भूतकाल।
हेतु मध्य भूतकाल। ये सारे जो है किस में आते हैं, भूतकाल के भाग है। और छह भाग है इसके भूतकाल के। अब देखिए अपन वर्तमान काल के, वर्तमान काल में देखें तो इसमें है सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अज्ञात वर्तमान। और कौन सा है, अज्ञात वर्तमान काल। इसके 5 हो जाते हैं, 5 भेद हो जाते हैं वर्तमान काल के। और भविष्य काल के देखिए अपन ने पढ़े हैं अभी, एक तो होता है सामान्य भविष्य काल, एक होता है संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, एक होता है अज्ञात भविष्य काल। अज्ञात भविष्य काल 1, 2 और 3। ठीक है, ये अपने काल होते, काल का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। भूतकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान काल के 5 भेद हैं और भविष्य काल के 3 भेद। ठीक है, इन भेदों से प्रश्न पूछा जाता है कि आसन्न भूतकाल में निम्न वाक्य आसन्न भूतकाल का है, या फिर वाक्य दे दिया जाता है कि निम्न काल का कौन सा वाक्य है, कि आसन्न भूतकाल निम्न वाक्य में है। वाक्य से अपने को पहचान करनी पड़ती है कि इसमें कौन सा काल है। ठीक है।